लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों के दावेदार जो है अपनी दावेदारी दिखा रहे हैं कि हमें सीट मिल जाए हम सीट लेकर आएंगे, हमें टिकट मिल जाए हम सीट लेकर आएंगे। इसी के चलते हर पार्टी में फेरबदल आपको देखने को मिल रहे होंगे, कभी कांग्रेस के वाले बीजेपी में, कभी बीजेपी वाले कांग्रेस में। इसी के चलते आज हम एक दावेदार के साथ बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे और जानेंगे कि लोकसभा के चुनाव में उनकी क्या चुनौतियां हैं और क्या सब कुछ है। तो सबसे पहले बता दूं, मंदिर मान जी हमारे साथ हैं जो 2019 में लोकसभा चुनाव जिन्होंने लड़ा था और 86,000 से ज़्यादा के जो उन्होंने वोट प्राप्त किए थे, मतलब उनको इतना समर्थन दिया था लोगों ने, उनका अच्छे से जो है पूरा साथ दिया था और तीसरे नंबर पे रहे थे। जबकि बीजेपी का जो उस टाइम पर लहर थी उसके बावजूद भी तीसरे नंबर पे जो थे मंदिर मान जी रहे थे। तो आज वो हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे बात करेंगे और थोड़ा जानेंगे कि उनकी लोकसभा चुनाव की क्या तैयारियां हैं और क्या सब कुछ है। तो नमस्कार जी, सबसे पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे देश रोजाना चैनल में। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले शुरुआत करूंगी कि राजनीति में आने का क्या रीज़न रहा और कब से आप राजनीति में? सबसे पहला मेरा क्वेश्चन ये रहेगा। आपका क्वेश्चन सही है। पहले मैं लगभग 15 साल पीएफए में था। राजनीति में आने से पहले जी मैं पीपल्स फॉर एनिमल संस्था के लिए काम करता था, जो मेनका वाली है उसका पीएफए का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी रहा हूँ, हरियाणा का वाइस चेयरमैन भी रहा था। उसी दौरान मुझसे जब मैं लोगों से मिलता था तो सब लोग कहते थे कि आप जैसे लोगों को भी राजनीति में आना चाहिए। तो तभी से मैंने 2012 से राजनीति से जुड़ा था जी। 2012 से मैं राजनीति में सक्रिय हूँ जी। और हर तरह के 36 बरादरी के लोगों के बीच में मैंने रहकर उनके दुख दर्द को देखा है और उनकी मुश्किलों, जिन आफतों से वो गुजर रहे हैं उनके बारे में बहुत महसूस किया है। उनके साथ उनके आवाज़ को कई बार उनके साथ मिलकर उठाया है और जहाँ तक हो सका समाज सेवा में मैं सबके साथ रहा हूँ। और 2019 में भी जैसे आपने बताया था मैंने चुनाव लड़ा था जी। जनता ने मुझे, लोगों ने बहुत प्यार और आशीर्वाद दिया था। बहुत बड़ी बात है कि जब बीजेपी की लहर थी उसमें भी आपने 86,000 से ज़्यादा वोट लिए, बहुत लोगों ने आपको समर्थन दिया, बहुत लोगों ने आपका साथ दिया। तो इसकी वजह मेरी यही जनसेवा ही रही। मैं 36 बरादरी के हर जो भी संस्था है या जो भी सबके साथ मिलजुल के रहा हूँ, चला हूँ। पूरी लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से वाकिफ़ हूँ और सबके दुख दर्द को बहुत नज़दीकी से देखा है। बिल्कुल। तो सर, एक क्वेश्चन करना चाहूँगी, एक सवाल करना चाहूँगी कि बहुजन समाज पार्टी से भी आपको लोगों ने इतना सपोर्ट किया, तीसरे नंबर पर आप आए जैसा कि मैंने बताया, फिर पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आने की आपकी क्या वजह रही? देखिए, पार्टी को छोड़ने की एक ही वजह रही, क्योंकि जो बहुजन समाज पार्टी है, जो इनके कार्यकर्ता हैं या कह लो जो इनके अधिकारी हैं, वो एक आम किसी और बरादरी वाले को इतनी ज़्यादा तजुर्बा नहीं देते। उनको कोई आगे बढ़ने का या आगे निकालने का कोई ऐसा पद वद मौका नहीं देते। ये ज़्यादातर अपने ही लोगों को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा। तो भेदभाव जहाँ मुझे नज़र आया वहाँ मैंने बहुजन पार्टी का साथ छोड़ा। कहीं ना कहीं आपको लग रहा था कि मैं पार्टी में ज़रूर हूँ लेकिन पार्टी वाले ही मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? हाँ, उसमें ऐसा लग रहा था कि मैं उनसे हटके हूँ, वो मेरे को अपने साथ एक नहीं समझना चाह रहे हैं। बस वो अपने आप को कार्यकर्ता समझते हैं और हमें नेता समझते हैं जी। तो वो एक अलग उसमें नेताओं को लेके चलते हैं। हर साल हर बार किसी न किसी को ऐसे ही अपने बीच में लाते हैं। बाकी में उनको कोई पद और पदाधिकारी नहीं बनाते हैं जी। तो एमपी बन जाएं आप, जैसे कि टिकट के लिए आप दावेदारी कर रहे हैं और अच्छे से, मतलब कांग्रेस का बोलबाला हो रहा है इस टाइम पे, जगह जगह रैलियां हो रही है, राहुल गांधी जो है हर जगह अपना रैलियां कर रहे हैं, आम जनता से मिल रहे हैं। एमपी बन जाते हैं आप कल के दिन में, तो फरीदाबाद एक औद्योगिक क्षेत्र है, ठीक है, तो उसके लिए क्या आपका रहने वाला है, क्या चुनौतियाँ है आपकी जो अभी वर्तमान सरकार नहीं कर पा रही है? अगर आप एमपी बन जाते तो क्या करेंगे आपकी फरीदाबाद की जनता के लिए? देखिए, औद्योगिक क्षेत्र तो है ही है, बाकी उसके बाद भी फरीदाबाद की बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो एक भी ये सरकार हल नहीं कर पाई है। फरीदाबाद को सिर्फ दबाने का काम किया है। अभी आपने औद्योगिक क्षेत्र की बात करी तो उसके बारे में भी कृष्ण पाल ने पहले बहुत इनके मैनिफेस्टो में था जी। इन्होंने, बीजेपी वालों ने खूब कहा था कि भाई हम सब मदर यूनिट लाएंगे, लेकिन कोई मदर यूनिट फरीदाबाद के अंदर नहीं आई है। नंबर 1 फरीदाबाद को स्मार्ट सिटी बनाने की बात थी,
गंदगी में नंबर 1 फरीदाबाद को बना डाला है। जी बीमारियों का इतना कहर है, गंदगियों की वजह से फरीदाबाद के सारे अस्पताल भरे पड़े हैं। रोडों का वो हाल है, रोड सारे टूटे पड़े हैं, कहीं रोडों पे कोई कार्य नहीं हो रहे। और पशुओं का वो हाल है, कूड़ा करकट खा खा के मर रहे हैं, सड़ रहे हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है। इसमें चाहे किसान वर्ग हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे शिक्षक वर्ग हो, हर वर्ग इसमें दुखी है। ना नौजवानों को कोई नौकरी मिल पा रही है, जिसकी वजह से क्राइम बढ़ रहा है, नौजवान नशे की तरफ जा रहे हैं। तो फरीदाबाद का तो इतना बुरा हाल करके रखा है। इन सारी बुराइयों को मिटाने का प्रयास करेंगे। और मदर यूनिट ये तो कहते रहे हैं, लेकिन हम मदर यूनिट लाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे और लाएंगे भी। और पहले भी आपको पता है कि हुड्डा साहब के समय में, पहले जब कांग्रेस सरकार थी, कितने कार्य हुए थे, मेट्रो भी आई, बहुत ऐसे कार्य हुए थे। लेकिन इनके कार्यकाल में कोई एक ऐसा कार्य नहीं हुआ जो इन्होंने अभी तक भी 10 साल में पूरा कर पाए हों। तो जैसा कि आपने अभी हुड्डा साहब की बात करी, तो इसी के रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेती हूँ कि हुड्डा साहब एक बहुत जो है पूरी पार्टी को संजोए हुए हैं और जगह जगह रैलियां हो रही हैं, लेकिन वहीं कहीं ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस 2 गुटों में बट गई है। एक तरफ हुड्डा साहब है, दूसरी तरफ शैलजा जी हैं। अगर आप MP बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, तो आप कौन से गुट में जाएंगे, शैलजा जी के या हुड्डा जी के? और इस तरीके से नहीं लगता कहीं ना कहीं कि इस तरह के 2 गुट में बढ़ जाना पार्टी कहीं ना कहीं कमज़ोर हो रही है? देखिए, सब अपने अपने तरीके से अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। हुड्डा जी भी रैलियां कर रहे हैं, शैलजा जी भी रैलियां कर रही हैं, सभी अपनी अपनी रैलियां कर रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है, सब पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं सब। और जब टिकट बटेगी और जब टिकटों का वितरण होगा, जब कोई गुट नहीं होंगे, सब मिलके अपने कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे। शैलजा जी की रैली हुई थी अभी हाल ही में, आप नजर नहीं आए? मैं उस समय पे यहाँ था ही नहीं, मुझे किसी काम से चंडीगढ़ जाना पड़ा था जी। मैं उस दिन यहाँ था ही नहीं जी। तो वरना मैं जरूर शिरकत लेता जी। तो काफ़ी अच्छा, मतलब ये चल रहा है सारा कुछ, सभी पक्ष विपक्ष सभी दावेदारी कर रहे हैं। विपक्ष भी कह रहा है कि 10 की 10 सीट लोकसभा की हमारे कब्जे में है, मतलब हम उस पर दावा कर रहे हैं। तो कांग्रेस की भी ऐसी कुछ दावेदारी है। और ये भी बताइए साथ में कि कितनी सीटें जो है लोकसभा की कांग्रेस की झोली में आने वाली हैं? देखिए, ये तो जनता का जो आज पूरे हरियाणा में नहीं, पूरी देश की जनता को इनके ड्रामे और इनके जो झूठ और बड़बोले की पता चल चुकी है जी। अब 10 सीट की कह रहे हैं, पहले भी इन्होंने 75 पार की कहा था, इन पे 40 सीटें पार नहीं हुई जी। दूसरे की मदद से सरकार बनानी पड़ी इन्हें जी। तो इन्होंने तो हमेशा झूठ की और झूठ बोलने की राजनीति की है। हम पूरी 10 की 10 सीट पूरी लाने का प्रयास करेंगे, चाहे उसमें हमारी 9 आए, 8 आए या 10 आए, तो हमारा प्रयास पूरी की पूरी का रहेगा। हम इनकी तरह ये नहीं कहते भाई हाँ हमारी ये होगी, हम झूठ बोलने का काम हमारी पार्टी नहीं करती जी। तो सांसद बन जाए, हम तो ये चाहते हैं कि आप सांसद बन के सामने आए, पेश हों, और आम जनता के लिए क्या क्या बदलाव होने वाले, एक बार ये और बता दीजिए। आम जनता के बारे में वो सब कुछ नया होने वाला है जो आज हमारे देश से छूट गया था। जो विकास की तरफ हमारा देश कांग्रेस के टाइम में चल रहा था, वो आज विकासहीन होता हुआ जा रहा है, वो दोबारा विकास की तरफ जाएगा। जैसे पहले नौकरियां मिलती थी, अब बीजेपी के समय में तो इन्होंने सिर्फ झूठ बोला 2 करोड़ नौकरी देंगे, कहीं कोई नौकरियां नहीं है, नौकरियां छीनी गई हैं, कहीं रेलवे बेची जा रही है, कहीं कुछ बेचा जा रहा है। आधे से देश को कांग्रेस ने जो बनाया था उसको बेच चुके हैं। तो हर वो कार्य किया जाएगा जिससे देश फिर दोबारा तरक्की की तरफ जाए, नौजवानों को नौकरियां मिले, व्यापारियों को उनको अपने हिसाब से व्यापार करने का मौका मिलना चाहिए, किसानों के हित की बात उनके बारे में सोचना चाहिए, हर वर्ग के बारे में, जहां हर वर्ग इस सरकार में दबाया गया, हर वर्ग के लिए काम किया जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी अपने दर्शकों को, जो भी हमारी वीडियो देख रहे हैं, वो मंदिर मान जी को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा। और हमारी शुभकामनाएं मंदिर मान जी के साथ है कि लोकसभा में जो है सांसद बन के आए, फरीदाबाद के जो सांसद बने, और तो हमारी दुआएं हैं मंदिर जी जो हैं सांसद बने। तो अभी तक के लिए इतना ही, देखते रहिए देश रोज़ाना। नमस्कार। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोज़ाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोज़ाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।